मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पिनाकल क्लासेस में। और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखिए बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है ना। द इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा? द इक्वेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation where a not equal to 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका a 0 हो जाएगा तो आप अगर 0 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक का डिफिनीशन ही है कि इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, इसका डिग्री 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिग्री 2 है। The equation which is written in the form of x square plus bx plus c और a not equal to 0। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले x स्क्वायर के आगे का जो टर्म है a कोफिशिएंट है, x का ये b कोफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट है, जहां a b c रियल नंबर है। कोई दिक्कत है बाबू इतना बात सुनने में? अब देखिए आगे बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व जो करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो इसका सॉल्यूशन भी 2 होगा, है ना। तो इसका 2 सॉल्यूशन क्या होगा? एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा, एक रूट्स अल्फा होगा, दूसरा रूट्स क्या होगा? बीटा होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2 है, और दूसरा रूट क्या आपको बताएं? बीटा बराबर क्या आ जाएगा? बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या किए? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता हमको है। डिस्क्रिमिनेंट क्या जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका 2 रूट्स आ जाएगा, एक अल्फा आएगा और दूसरा बीटा आएगा। क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसका रूट्स भी कितना आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत है इतना बात समझने पे? ठीक है, अब हम बताएंगे आपको हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बाबू, अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 4 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। सबसे पहला टाइप्स क्या है? फैक्टराइज। आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। और चौथा क्या है? आपका ग्राफिंग है ना। तो बाबू सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं ये फैक्टराइज में हम आपको पढ़ाएंगे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए बाबू फैक्टराइजेशन पे पहला एग्जांपल आपको हम समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका a1 है, a गोज टू 1, b 5 है और c क्या है आपका 6 है। आपको सॉल्व करने में किससे बोल रहे हैं? फैक्टराइजेशन से बोल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा। थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x स्क्वायर 6 आ जाएगा। और आपको इसको क्या करना है? फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर जो तोड़ना है मिनिमम नंबर से तोड़िएगा तो 2 3 जा 6। तो बीच वाला जो आपका मिडिल टर्म है इसको जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए और फर्स्ट टर्म को जो आप थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई किए हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो आप करके देख सकते हैं 2 + 3 = 5 आ जाएगा और 2 × 3 = 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब क्या करेंगे? इस दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में होता है और छोटा होता है। तो इस दोनों में छोटा नंबर क्या है? x आपको कॉमन नजर आ रहा है जो दोनों में है, और छोटा पावर डिग्री किसका कम है? x का है तो x लेंगे। अब इस x को x स्क्वायर से आप क्या कीजिएगा? डिवाइड कीजिएगा। x को x स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो x बचेगा, x को 2x से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब आ जाइए इस दोनों में आपको कॉमन लेना है। तो 3 और 6 में कॉमन नंबर क्या है? 3 लीजिएगा। फिर इस 3 को 3x से डिवाइड कीजिएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। और 3 को 6 से डिवाइड कीजिएगा 2 बचेगा। ये और ये दोनों इसमें कॉमन नंबर आ गया। अब क्या आ जाएगा? x + 2 और क्या बच गया आपको? x + 3। ये आपका क्या आ गया? 2 वैल्यू आ गया और x
प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -3। तो जाहिर सी बात है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री तो है, तो इसका रूट भी कितना आ गया, 2 रूट आ गया, एक -2 आ गया और दूसरा क्या आ गया -3 आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सवाल सही बना है या गलत बना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस रूट को आप इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा, और पुट करने के बाद अगर ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका वैल्यू 0 आता है, तब आपका इक्वेशन एकदम सही बना है। हम समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। x² प्लस 5x प्लस 6, x का वैल्यू यहां पे कितना लेना है, -2 लेना है, x इक्वल टू -2। देखिए तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो -2 कितना हो जाएगा 4, और 5 2 जा कितना आ जाएगा -10 और प्लस 6। देखिए 6 में 4 को ऐड कीजिएगा, 10 - 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका पहला वैल्यू इसको सेटिस्फाई किया है, तो -2 इसका क्या रूट होगा। ठीक है, अब x इक्वल टू -3 पे हम लेते हैं, x इक्वल टू -3, तो पुट कीजिए इसमें -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो 3 3 जा 9 -15 प्लस 6, 6 में 9 जोड़िए तो 15 -15, तो क्या कर दिया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो कहने का मतलब इसका 2 रूट्स क्या आ गया, एक -2 आ गया, दूसरा -3 आ गया। करेक्ट है। देखिए बाबू, ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना, आपको तोड़ना है। हम बना रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस कैल्शियम लेंगे x + 4 और x - 7, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये टर्म हट जाएगा तो बचेगा क्या, ये टर्म बचेगा x - 7 माइनस ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, x + 4। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा क्या करेगा ना, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएगा और डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देगा, तो साइन चेंज ही नहीं होगा। जब साइन चेंज नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत बनेगा, है ना। तो आप इस बात को है ना यहाँ पे ज्यादा समझिएगा और थोड़ा पेशेंस से बनाइएगा। साइन माइनस से साइन चेंज होता है, इक्वल टू 11/30। अब देखिए x - 7 माइनस x और माइनस प्लस माइनस, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x², इसको इससे कीजिए -7x, इसको इससे कीजिए 4x, इसको इससे कीजिए 4 7 जा 28 इक्वल टू 11/30। कोई दिक्कत है। देखिए बाबू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 7 में 4 जोड़िएगा -11 हो जाएगा, -11/x² और 7 में 4 गया तो -3x और -28 इक्वल टू 11/30। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको एक बात मैं समझाने वाला हूं, आप चाहें तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, लेकिन आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट तरीका समझा रहा हूं। शॉर्ट तरीका क्या है, ये टर्म देखिए दोनों तरफ इक्वल है, सिर्फ साइन का चेंजिंग है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है। अब आपको क्या करना है, जहां दोनों तरफ इक्वल होता है आपको कैंसिल कर देना है, ये टर्म ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बोथ आर सेम, है ना। तो ये आ जाएगा -1/x² -3x -28 इक्वल टू 1/30। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्या जाएगा, x² -3x -28 इक्वल टू -30, x² -3x -28, ये माइनस इधर आ गया तो क्या होगा, +30 इक्वल टू 0, x² -3x और 30 में से 28 गया तो कितना बचा, 2 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए आपको फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। देखिए बाबू, अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x², सही है। और आपको 3 लाना है, तो जाहिर सी बात है 1 2 जा 2, 2 में 1 जोड़ा तो आपको 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब नंबर कैसे आएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, x² -2x -x + 2 इक्वल टू 0, क्योंकि -2 इंटू -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2, सही है। और -2 -1 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का जाएगा, कोई दिक्कत है, -3, तो मिड टर्म आपका -3 आ गया, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा, x -2, 1 कॉमन लीजिएगा, x -2 प्लस माइनस माइनस, x -2 x -1, x बराबर 2 x बराबर 1। तो इसका 2 वैल्यू क्या आ गया, इसका 2 रूट्स क्या आ गया, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। आ रहा ना समझ में। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको समझाने का और प्रयास करेंगे। आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। ये सब फैक्टराइजेशन मेथड पे टूट रहा है, और CBSE का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आता है। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, CBSE 2014 का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, इस टाइप पर का क्वेश्चन अगर आपको देगा जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको देखना है। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर 2x माइनस 1 है, डिनोमिनेटर x प्लस 3 है, इसमें जस्ट रिवर्स हो गया है, x बाई 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। अगर आपको इस टाइप पर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिवर्स होता है, वो क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा समझिए, हम आपको बता रहे हैं। जो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, आप इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। कोई दिक्कत है बाबू? इस टर्म को हमने y मान लिया, तो जाहिर सी बात है ये टर्म को हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। आपने इसको रेसिप्रोकल किया है, तो रेसिप्रोकल किया है तो कुछ नहीं, y के नीचे 1 था, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई। आ रहा है ना समझ में, 1 बाई वाई हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको सबसे पहले देखना है, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 को आपने y मान लिया है, और इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, x बाई 3 2x माइनस 1, तो y का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई। अब ध्यानपूर्वक देखिए, 2 इस पूरे टर्म के बदले में यहाँ पे क्या पुट करें, y माइनस 3, इस पूरे टर्म के बदले में यहाँ पे क्या पुट करें, 1 बाई वाई इक्वल टू 5, तो 2y माइनस 3 बाई वाई इक्वल टू 5। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, y आ जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है बाबू, 1 को y से डिवाइड कीजिए y, और y को 2y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y स्क्वायर, y हट जाएगा तो 3 बचेगा इक्वल टू 5, 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5 बाई। कोई दिक्कत है, 2y स्क्वायर ये प्लस इधर आया तो माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पे हम लोग बना रहे हैं, तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और क्या क्या आपको लाना है, 6 ला। देखिए बाबू, अब आप क्या कीजिएगा, अब आपको क्या बताया हमें, फैक्टराइजेशन मेथड पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपको, 3 2 जा 6 माइनस 6 है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और 5 आना चाहिए, तो आ जाएगा 1 6 जा 6, और माइनस 5 ना लाना है, तो माइनस 6 और प्लस 1, 6 में से 1 जाएगा, माइनस 5 बच जाएगा आपको। और क्या लाना है, 3 2 जा 6 लाना है, और माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 6 आ गया, दोनों आपके पास आ गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2y स्क्वायर माइनस क्या करिएगा 6y प्लस y और माइनस 3 बराबर 0। करेक्ट है, क्योंकि 6y में से y जाएगा तो माइनस 5y आपको बचेगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, 2y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 3, कोई दिक्कत है, और प्लस 1, कुछ नहीं है तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बाबू इतना बात होने में? अब देखिए y माइनस 3 इसमें भी है, y माइनस 3 इसमें भी है, y माइनस 3, और यहाँ पे क्या जाएगा आपको 2y प्लस 1। कोई दिक्कत है, तो y बराबर आपको क्या जाएगा 3, और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू माइनस 1, और y बराबर माइनस 1 बाई 2। तो आपको y का दो वैल्यू यहाँ पे मिल गया, एक वैल्यू 3 मिल गया, और दूसरा वैल्यू क्या मिल गया, माइनस 1 बाई 2 मिल गया, जो आप इक्वेशन में अब रखेंगे तो आपको एक्स वाई का वैल्यू आएगा। देखिए हम रख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप थोड़ा सा। देखिए बाबू, y का पहला वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आपका इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू y है। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है, तो 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 3, 2x माइनस 1 3x, 3 3 जा 9, 2x ये प्लस इधर आया तो माइनस 9, ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो माइनस एक्स बराबर 10, एक्स बराबर माइनस 10। एक वैल्यू आपको क्या आ गया, माइनस 10 आ गया। अब आपको y का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेगा, माइनस 1 बाई 2, तो आपको दूसरा वैल्यू निकलेगा 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू y। आपको दूसरा वैल्यू क्या लेना है, y का वैल्यू क्या लेना है, माइनस 1 बाई 2, 2x माइनस 1 एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो 2 2 जा 4x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, 4x माइनस इधर आया प्लस, और माइनस 3 माइनस इधर गया प्लस, 5x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस 1 बाई 5। तो देखिए बाबू, आपको दो वैल्यू आ गया, x का एक वैल्यू माइनस 10 आ गया, और दूसरा वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5 आ गया। देखिए बाबू, ये पावर का क्वेश्चन है,
3 to the power x plus 2 प्लस 3 to the power minus x इक्वल टू 10। ये आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट सबसे पहले काम आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं x प्लस 2, एक्सपोनेंट का कुछ रूल्स आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, एडिशन होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू 2। क्यों? क्योंकि a रेज टू m इंटू a रेज टू n m प्लस n। कोई दिक्कत है? तो वही यहां पे हम वर्क किए हैं, a रेज टू m प्लस n, 3 रेज टू x प्लस 2, a रेज टू m इंटू a रेज टू m, 3 रेज टू x इंटू 3 रेज टू 2 प्लस a रेज टू माइनस m गोज टू 1 बाई m। ठीक है, a टू पावर माइनस m डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 बाई a रेज टू m, तो 1 बाई 3 रेज टू x इक्वल टू 10। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसको हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में तोड़ दिया। अब अगला काम क्या करेंगे, ये 3 रेज टू x और 1 बाई 3 रेज टू x, देखिए ये दोनों आपको सेम आए है ना। तो अभी समझाएं, जब सेम रहता है तो क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे लेट 3 रेज टू x इक्वल टू y। तो क्या जाएगा y और 3 3 कितना जाएगा 9 प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 10, 9y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 10। हम इसका एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है नीचे में 1 वाई जा वाई, वाई को 9y से करेंगे 9y स्क्वायर प्लस y गया 1 बचा इक्वल टू 10। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10y, 9y स्क्वायर प्लस इधर आया माइनस प्लस 1, 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से आपको बनाना है तो सबसे पहला काम क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर और 9 1 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। आ रहा है ना बाबू समझ में? नहीं तो यहाँ पे थोड़ा और समझा ही देते हैं हमें। 10 1 और 10 9 था ना, 9y स्क्वायर 1 9 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है 9y कॉमन आ रहा है, तो y और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 1 और 9y माइनस 1, y इक्वल टू 1, 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 9y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 बाई 9। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें दो वैल्यू मिला, पहला वैल्यू y इक्वल टू 1 मिला, दूसरा वैल्यू y इक्वल टू 1 बाई 9 मिला। अब क्या करेंगे, हमको x का वैल्यू चाहिए। हम x का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए x का वैल्यू कैसे निकल रहा है, आपने क्या माना है 3 रेज टू x इक्वल टू y, हमको x का वैल्यू चाहिए, ये y का वैल्यू आया हमेशा याद रखिएगा, और 3 रेज टू x इक्वल टू 1। देखिए बाबू, अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको सेम करना है। ये 1 है, आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो 3 रेज टू x इक्वल टू 3 रेज टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 रेज टू 0 एक्सपोनेंट के फॉर्मूला से a रेज टू 1 बराबर 1, 3 रेज टू 0 बराबर 1, तो ये 3 और ये 3 सेम है तो कट जाएगा और x इक्वल टू 0 इसका एक आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा वैल्यू इसका लेना है, 3 रेज टू x इक्वल टू 1 बाई 9। तो 3 रेज टू x 1 बाई 9 को क्या कर सकते हैं 1 बाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सारा चीज यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो आपको एक्सपोनेंट का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला था 1 बाई a रेज टू m, अगर ये ऊपर पावर जाएगा तो क्या आ जाएगा a रेज टू माइनस m। उसी सिस्टम पर हम क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, 3 रेज टू x 3 रेज टू माइनस 2, सेम है कट जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो आपको दो वैल्यू प्राप्त हो गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। सही है। देखिए बाबू, जितना पढ़ाए हैं आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद।